तुम ने शायद ये वीडियो इत्तेफाक से खोली हो, मगर मैं तुम्हें एक बात यकीन से कह दूं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह ने चाहा कि आज तुम ये सुनो, क्योंकि आज वो तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं। हाँ, वो तुम्हारी हर वो फरियाद जो तुमने आंसू के साथ कही, हर वो दुआ जो तुमने खामोशी में की, अल्लाह ने उन्हें एक एक करके सुन लिया है। और अब अल्लाह तुम्हें उन 7 निशानियों के ज़रिए ये बता रहा है कि तुम्हारी दुआओं का जवाब आ चुका है। तुम शायद सोच रहे हो, काश कोई बता दे कि मेरी दुआ कब पूरी होगी। तो सुनो, अल्लाह तुम्हें जवाब दे रहा है, बस तुम्हें उन निशानियों को पहचानना है। ये वीडियो तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम जान सको कि अल्लाह कभी खामोश नहीं होता। वो सिर्फ तुम्हें समझा रहा होता है कि कबूलियत करीब है। तो अब आप दिल थाम लो, उन निशानियों को दिल से सुनो, क्योंकि शायद उन्हीं में तुम्हारे सवालों का जवाब छुपा है। कभी तुमने महसूस किया है कि तुम बहुत रो चुके हो, इतनी दुआएं मांग चुके हो कि अब अल्फाज भी साथ छोड़ गए हैं, और फिर एक दिन तुम्हारा दिल अचानक खामोश हो जाता है। ना शिकायत, ना फरियाद, ना जल्दी, बस एक अजीब सा इत्मीनान। तुम सोचते हो शायद ये थकान है, लेकिन हकीकत में ये थकान नहीं, ये अल्लाह की पहली निशानी होती है कि वो तुम्हारी दुआ का जवाब देना शुरू कर चुका है। जब तुम्हारी दुआएं आसमान तक पहुंच जाती हैं, तो सबसे पहले अल्लाह तुम्हारे दिल में सुकून उतारता है। वो सुकून जो किसी लफ्ज में नहीं, किसी चीज में नहीं, बस तुम्हारे अंदर उतरने लगता है। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारे आंसू रुक जाते हैं और दिल आहिस्ता से कहता है, सब अल्लाह पर छोड़ दो। ये जुमला खुद अल्लाह की तरफ से होता है। वो तुम्हारे दिल के जरिए तुम्हें समझा रहा होता है कि तुम्हारी फरियाद सुनी जा चुकी है। उसी सुकून के बाद अल्लाह तुम्हें दूसरी निशानी दिखाता है, जो जाहिर में मुश्किल लगती है, मगर दरअसल कबूलियत की अलामत होती है। दूसरी निशानी, जब जिंदगी में रुकावटें आने लगती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बहुत दुआ करते हैं तो हालात पहले से ज़्यादा बदलने लगते हैं, लोग बदल जाते हैं, मौका हाथ से निकल जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। हम समझते हैं शायद अल्लाह ने दुआ रद्द कर दी, लेकिन नहीं, ये अल्लाह का वो मरहला होता है जहाँ वो तुम्हें गलत रास्तों से हटा कर सीधा उस जगह ला रहा होता है जहाँ तुम्हारी दुआ पूरी होने वाली है। कभी तुम्हें तन्हा कर देता है, कभी कुछ छीन लेता है, कभी तुम्हें रोक देता है ताकि तुम थोड़ा ठहरो, सोचो और उसके मंसूबे के मुताबिक चलो। ये रुकावट दरअसल हिफाजत होती है, और यही दूसरी निशानी है, अल्लाह तुम्हारी दुआ पर अमल शुरू कर चुका है। जब तुम्हारे अंदर सुकून उतरने लगे और तुम्हारे आसपास की दुनिया बिखरने लगे, समझ लेना तुम्हारी दुआ रद्द नहीं हुई, बल्कि कबूल होने के रास्ते पर है। अल्लाह तुम्हें नए हालात, नए रास्तों और नई दिशाओं में ले जा रहा होता है। बस तुम रुकना मत, क्योंकि तुम अभी कबूलियत के सफ़र पर हो, और ये सफ़र सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें अल्लाह ख़ास तौर पर चुनता है। कभी कभी तुम दुआ मांगते हो किसी चीज़ के लिए, और तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदलने लगता है जिसका उस दुआ से कोई ताल्लुक ही नहीं लगता, लेकिन तुम नहीं जानते ये अल्लाह की तीसरी निशानी है। तीसरी निशानी, दिल में गुनाहों से बेचारी आना। जब तुम्हारी दुआ सुनी जाती है तो सबसे पहले अल्लाह तुम्हारे दिल को पाक करने लगता है। तुम्हारे अंदर एक अजीब सा एहसास जागता है कि अब वो पुरानी चीज़ें तुम्हें सुकून नहीं देती। वो लोग, वो बातें, वो महफिलें सब बेईमानी लगने लगती हैं। तुम्हारे दिल में नरमी आती है, आंसू खुद ब खुद आने लगते हैं, और तुम्हें हर नमाज, हर तौबा किसी नए सुकून के दरवाजे तक ले जाती है। ये अल्लाह की निशानी है कि वो तुम्हारी दुआ पूरी करने से पहले तुम्हें उसके काबिल बना रहा है, क्योंकि अल्लाह कभी वो नेमत किसी नापाक दिल को नहीं देता जिसे वो महफूज रख सके। चौथी निशानी, अल्लाह तुम्हें कुछ लोगों से दूर कर देता है।
یہ وہ نشانی ہے جسے زیادہ تر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ تمہارے آس پاس کا ماحول بدل دیتا ہے۔ وہ لوگ جو تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، جو تمہاری منزل کے راستے میں رکاوٹ ہیں، وہ ایک ایک کر کے خود دور ہونے لگتے ہیں۔ تمہیں دکھ ہوتا ہے، تم تنہا محسوس کرتے ہو، لیکن یاد رکھو یہ تنہائی سجدہ نہیں ہے، یہ حفاظت ہے۔ اللہ تمہیں ایسے دلوں سے جدا کرتا ہے جو تمہیں کمزور کر رہے تھے، اور ایسے رشتے دیتا ہے جو تمہیں مضبوط بناتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کا دور ہو جانا تمہاری دعا کے قبول ہونے کی شروعات ہوتا ہے۔ تم نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کن لوگوں کے درمیان رکھنا ہے اور کن سے بچانا ہے۔ پانچویں نشانی یقین کی روشنی پیدا ہونا، اور پھر آتا ہے وہ لمحہ جب تمہارے دل میں ایک عجیب سا یقین اترنے لگتا ہے۔ کوئی آواز نہیں آتی، مگر دل کہتا ہے اللہ سن رہا ہے۔ تم اب وہی دعائیں مانگتے ہو، مگر بے چینی کے ساتھ نہیں، سکون کے ساتھ۔ تمہارے اندر ایک خاموش طاقت پیدا ہوتی ہے جو کہتی ہے میں جانتی ہوں میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے اندر یقین کا بیج بو دیتا ہے، اور یقین دعا کی روح ہے۔ جب تم ان نشانیوں کو محسوس کرنے لگو، دل گناہوں سے پاک ہونے لگے، غلط لوگ خود دور ہو جائیں، اور دل میں ایمان کی روشنی اترنے لگے، تو سمجھ جانا تمہاری دعا اب قریب ہے۔ اللہ تمہیں صرف جواب نہیں دے رہا بلکہ اس دعا کے لائق بنا رہا ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں بندہ بدلتا ہے اور دعا حقیقت بننے کے راستے پر چل پڑتی ہے۔